मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी हमारा आयुर्वेद, जिसको कि एक साजिश के तहत एलोपैथी ने नीचा दिखाने की कोशिश की और बहुत समय तक आयुर्वेद को दबा कर रखा गया। यहां तक कि हमारे इस देश में, जिस देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ, वहां पर भी आयुर्वेद को बड़ी नीची निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन अब दुनिया के सारे देश आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाने लगे हैं और आयुर्वेद में जो कुछ भी लिखा है उस बात को सत्य मानकर प्रयोग भी कर रहे हैं। प्रयोग करने के बाद उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं और उसको वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करके उसकी सत्यता भी जांच कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अभी ताजे हालिया प्रकरण में स्वर्ण भस्म यानी स्वर्ण नैनो कण को टेस्टिंग की गई और यह पाया गया कि बढ़ती उम्र का असर रोकने एवं लाइलाज बीमारियों में स्वर्ण भस्म का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से सफल है, सक्सेसफुल है और इसके द्वारा बढ़ती हुई उम्र को अपने वश में किया जा सकता है। दोस्तों, आपने पहले सुना होगा, हमारे आयुर्वेद में कहा जाता था चांदी की भस्म, स्वर्ण भस्म, यानी कि उनके नैनो कण बनाए जाते थे जिसका कि उपयोग पुराने जमाने में राजे महाराजा करते थे। लेकिन बाद में इसको कोरी गप बताकर और साइंस द्वारा सिद्ध न होने की बात कहकर लोग आयुर्वेद का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन अब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि स्वर्ण नैनोकण यानी कि स्वर्ण भस्म बढ़ती उम्र का असर रोकने में सक्षम है। यूरोप के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में दवाओं एवं सौंदर्य प्रसाधनों में स्वर्ण भस्म के इस्तेमाल का जो उल्लेख किया गया है वो बिल्कुल सच है और यूरोप में हुए इस अध्ययन ने इसके असर की पुष्टि की है। फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय के शोध में दावा किया गया है कि स्वर्ण भस्म या स्वर्ण नैनोकण त्वचा को न सिर्फ बाहरी संक्रमणों से बचाते हैं बल्कि बढ़ती उम्र के प्रभावों को रोकने में भी सक्षम है। आयुर्वेद में इसे स्वर्ण भस्म कहा जाता है। आपको याद होगा कि अपने भारत में भी एक ये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली चेन की जो मालिका थी वो स्वर्ण भस्म से फेशियल करने का दावा करती थी और उनकी सबसे महंगी जो फेशियल जो ब्रांड था वो सोने की भस्म पर ही आधारित था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का उपयोग कब से होता चला आ रहा है। साइंस जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित शोध के अनुसार सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों, प्रदूषण तथा सिगरेट के धुएं आदि से त्वचा को जो कोशिकाओं को जो क्षति पहुंचती है, इससे त्वचा में सूखापन, संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्वर्ण भस्म या स्वर्ण नैनो कण से युक्त सौंदर्य उत्पाद बचाते हैं। बता दें कि आयुर्वेद में पहले से ही स्वर्ण भस्म की क्षमताओं का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर भारत में इससे युक्त उत्पादों की खासी मांग है। ब्यूटी सेक्टर में स्वर्ण भस्म का उपयोग बहुत पहले से हो रहा है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि स्वर्ण भस्म वाले सौंदर्य उत्पाद से एपिडर्मल एवं फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं को मजबूती मिलती है, जिससे त्वचा का रूखापन खत्म हो जाता है। त्वचा की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं फिर से स्वस्थ होने लगती हैं तथा कोलेजन प्रोटीन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रोटीन से त्वचा का लचीलापन बढ़ता है, जो झुर्रियों को उत्पन्न होने से रोकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वर्ण भस्म जो है हमारे बुढ़ापे को रोकने में सक्षम है। स्वर्ण भस्म पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ कोशिकाएं जो हमारे शरीर की होती हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, लेकिन स्वर्ण नैनोकण इस प्रक्रिया को बेहद धीमा कर देते हैं एवं नई कोशिकाओं को तेजी से बनाने लगते हैं। इससे परिणाम यह होता है कि उम्र बढ़ने के प्रभावों का असर कम नजर आता है, आदमी जवान नजर आता है। इससे त्वचा को संपूर्ण पोषण मिलता है, साथ ही स्वर्ण नैनोकणों का त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। इसी तरह से सोने के बर्तनों में खाना खाने से या सोने के गिलास में पानी पीने से शरीर के अंदर होने वाले बहुत सारे रोगों पर पार पाया जा सकता है, क्योंकि सोने के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अमाशय में जाकर
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इस बात का बहुत पहले से जिक्र किया हुआ है एवं बहुत सारी दवाइयों में स्वर्ण भस्म का उपयोग पहले से किया जाता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद को अब धीरे धीरे विदेशी जो लोग हैं या विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं वो भी इस बात को सच मानने लगे हैं और इस पर प्रयोग करने लगे हैं, और प्रयोग करने के बाद में हमारे आयुर्वेद के फेवर में इसके जो है अपना रिजल्ट देने लगे हैं। तो दोस्तों, भारत विश्व गुरु बन सकता है यदि हम चाहें तो। हमें अपनी परंपराओं पर, अपने इतिहास पर, अपने गर्वीले जो हमारा पास्ट रहा है उसके ऊपर हमें अपने आप को विश्वास करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा, और हमारी जितनी भी पद्धतियां थी, परंपराएं थी, जो हमारे संस्कार थे, उन कल्चर थे, उन पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। तभी ये समय आएगा कि भारत फिर से पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनेगा और हमारे भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सजेशन भी भेजते रहें कि हम किन और विषयों पर आपके लिए इस प्रकार के अच्छे और ज्ञानकारी वीडियो बनाएं। जय हिंद, जय भारत।